हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह-सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? हमने यहाँ पे लिए हैं फिलहाल 2 ऑब्जेक्ट्स। हमारे सामने है एवरीडे विच टैरो और राइडर विथ टैरो। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो की। ठीक है? तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें इस रीडिंग में से आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। इसके ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे पहले करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत कार्ड्स को शफल करने से। कार्ड जो है वो स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ठीक है, पहला ही कार्ड आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति व्हील ऑफ फॉर्च्यून चाह रहा है ये रिवर्स में आ चुका है। फिर आ चुका है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो कि है रिवर्स में, ये भी काफी बढ़िया बात है। ठीक है, थर्ड कार्ड जो हमें मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड फोर्थ कार्ड भी हम चुनते हैं यहाँ पे जो कि हमें मिला है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि है रिवर्स में। ठीक है, एक और कार्ड अगर हम लेते हैं तो ये आ चुका है दी हारोफेंट जो कि है रिवर्स में। एंड एक और कार्ड अगर हम चुनते हैं तो ये आ चुका है 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे कार्ड्स रख दिए हैं। देखो, अगर शुरुआत करते हैं रीडिंग से तो पहला कार्ड आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स। अगर हम इस पर्सन को कह रहे हैं कि भाई आप खुद ही अपने लिए रास्ता ढूंढो या फिर तुम कब अपना जवाब दोगे, तो ये सिंपल कह रहे हैं कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है या फिर फिलहाल मेरे पास कोई हल नहीं है। ठीक है, ये मानो कहीं ना कहीं अटक से गए हैं और वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट वो विफल जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि इस पर्सन के लिए प्रेरणा स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इनके साथ बातचीत कंटिन्यू करते हो या फिर इनको कहते कि भाई फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे में अगर आप खुद इनकी तरफ बढ़ते और कहते हैं कि चलो भई मैं तो तुम्हारे साथ हूँ या फिर मैं खुद आपको रास्ता दिखाने के लिए रेडी हूँ, तो हाँ, इनके ज़िंदगी में बहार आ सकती है। ठीक है? आई थिंक अभी जो हालात हैं वो आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। अगर ये अपने बलबूते के ऊपर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मोस्टली इनको फेल्यूर मिलने की ज़्यादा यहाँ पे संभावना दिख रही है। इनके लिए इम्पोर्टेंट है कोई तो हो जो इनके ऊपर विश्वास करे और ये कहें कि भई चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा। है ना? तो वो बात हमें यहाँ पे दिखती है। हालाँकि अगर हम देखें तो यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तो इनकी तरफ से अगर कोई बात आगे आ रही है तो मोस्टली इनको विफल होने के चांसेस लग रहे हैं या फिर इनकी बात की नाराज़गी आप तक भी पहुँच सकती है। जैसे अगर इन्होंने कुछ आपसे पहले कहा था, तो इस बात को लेके आप अभी भी गुस्सा हो सकते हो और इन्होंने अगर अपनी बात रखने की कोशिश की, तो शायद आपका गुस्सा चरम सीमा पे पहुँच सकता है। तो टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इनके लिए बहुत ही कुछ अलग सी वाइब्स लेके आ रही है। सिंपल है, अगर आप इनको कह रहे हो कि चलो भई मैं तो तुम्हारी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। हाँ, तो आपका सपोर्ट इनके लिए अभी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। स्पेशली ये बताने के लिए कि दुनिया चाहे आपको सपोर्ट करे ना करे, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तब चाहे कोई आपको भला-बुरा कहे, मेरे लिए तुम अगर अच्छे थे तो अच्छे ही रहोगे, अगर सच्चे थे तो सच्चे ही रहोगे। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें जो कार्ड मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। देखो, इनको अगर लग रहा है कि भई मैं हालात को काबू कर लूँगा, तो ये चेष्टा करने जैसी बात है। ठीक है? क्योंकि अब पूरी तरीके से बाज़ी आपके हाथ में है। अगर आपने कहा तो हाँ, 2 मिनट में आप इनकी बात मान लोगे और अगर आपने कहा तो इनकी बातों से कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप ही अब इनके कर्ता-धर्ता बन चुके हैं। ये चाहे कितनी भी कोशिश करे आपको बताने की कि भई चाहे जो भी हो जाए तुम मेरा साथ मत छोड़ना, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि कमबैक करना चाहता हूँ। लेकिन इनके ऊपर विश्वास करना, ना करना ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है? वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पे है 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो कि है रिवर्स में। देखो, कई बातें जो है ना वो जो इनके खिलाफ थी वो एक्चुअली अब इनके फ़ेवर में आ रही है। लेकिन इस बात का इस व्यक्ति को कोई अंदाज़ा नहीं है एंड यही बात इनके लिए परेशानी का सबक बन रही है। काफ़ी सही रहेगा, तो हालात वैसे इनके काबू में आ सकते हैं अगर इन्होंने आपकी बात मानी और ये कहा कि मैं अगर
वो करूँगा जो कि लोग अब फ़िलहाल मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी कि भई अगर किसी को लग रहा है कि ये पर्सन बदल सकता है और ये थोड़ी-सी भी अपने आप में बदलाव करे, तो हालात काफ़ी अच्छे इनके लिए साबित हो सकते हैं। ओके, वहीं अगर हम देखें तो यहाँ आ चुका है द हायरोफेंट यानी कि टॉरस का कार्ड, वृषभ राशि और यहाँ पे आ चुका है 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। देखो, इन बातों को अगर समझें तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि फाइनेंशियली इनको हेल्प मिल सकती है या फिर सोशली इनका प्रभाव काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। बट अगर हम बात करें आप दोनों की, तो ये उनके लिए एक बहुत ही लंबा पल्ला है, ठीक है? जिसके लिए इनको छलांग लगाने की कोशिश करनी होगी और ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने कहा कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ या फिर मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ कि ठीक है, तुम अपने आप को साबित करो कि सच में तुम मेरे लायक हो, तुम मेरे बारे में सोचते हो, तुम्हें मेरी परवाह है, तो फिर चीज़ें भविष्य में काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। हालाँकि जो ये सपना देख रहे हैं ना, कि सब कुछ बढ़िया है एंड आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए हो, आपने बिल्कुल इनको पॉज़िटिवली जवाब दे दिया है, ये हमें बस अटकलें दिखाई दे रही है, जो ये इनका सपना है। मतलब अगर ये रिलैक्स हो रहे हैं, तो ये इनके लिए रिलैक्स होने वाली कोई भी बात नहीं है, इनको कोशिश करना जारी रखना। वही अगर हम देखते हैं कि हमें इस ओरेकल से, इस सितारों से क्या कार्ड्स मिलते हैं। सबसे पहला जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, वो है 4 ऑफ वांड्स, ठीक है। सेकंड कार्ड जो मिला है, वो है 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी, ओके। थर्ड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है, वो है द फूल की एनर्जी। फोर्थ जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो, ये हम एज़ अ क्लैरिफायर यूज़ कर रहे हैं, तो शुरुआती जो कार्ड है, वो है 4 ऑफ वांड्स, जो कि ऐसा लग रहा है कि मान लो ये उनकी भूमिका है। ये चाह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ मिले तो वो है कमिटमेंट, वो है अच्छी बात है एंड परीक्षा का रिज़ल्ट कि भई हाँ, ये पास हो गए हैं और आपने इनको 100 में से 100 मार्क्स दे दिए हैं। मतलब कहीं न कहीं इनके लिए ये मायने रखता है कि चाहे जो भी हो जाए, आपकी चाहत मेरे लिए कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और इसके लिए ये बेइंतहाशा वेट करने के लिए रेडी है, ये बेइंतहाशा मोहब्बत करते हैं आपसे बट कई बार इनकी जो अपनी स्वभाव की बातें हैं, वो आड़े आती हैं। जैसे कि इनका गुस्सा करना, बात-बात में आपको टोकना या फिर किसी बात में खुद का बड़प्पन दिखाना, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो कि शायद आपको दर्दनाक चीज़ें महसूस करा सकती हैं। है ना? तो जैसे कहते हैं ना हम कि किसी के लिए अगर हम बदल सकते हैं, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। ये पर्सन आई थिंक बदलने के लिए अभी भी रेडी नहीं है, ठीक है? ये बस कह रहा है कि अगर तुमने मुझे स्वीकार कर लिया है, तो बस सब कुछ सही हो जाएगा। बात यहाँ पे आके रुकती है, ये पर्सन बस अकेले ही कर रहा है बिकॉज़ ये उनकी अपनी दिमाग की उपज है, ये है द फूल की एनर्जी, ठीक है? ये इस एनर्जी के आगे जा ही नहीं रहे हैं, ये वहीं पे अटके हुए हैं और इनके लिए फ़िलहाल बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि हालात जो है आप दोनों के बीच वो थोड़े-से गंभीर भी बन सकते हैं, है ना? मतलब अगर इस पर्सन ने बस अपने मन तक ही बातें रखी और कोई कोशिश नहीं की, तो शायद ये पर्सन आप तक पहुँच पाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि आपने अगर इनको एक मौका दिया है, तो उस मौके का फ़ायदा इस पर्सन ने 100% उठाना चाहिए, वो भी सकारात्मक पॉज़िटिव रूप से। ठीक है? अगर हम करते हैं इसको ओरेकल से क्लैरिफ़ाई, देखो पहला कार्ड जो आ चुका है वो है किस्मत, ठीक है? आई थिंक इनकी किस्मत जो है वो इनको कुछ सिखाना चाहती है, ठीक है? कि भई तुम अपने नखरे जो हैं वो अपने काबू में रखो वरना ज़िंदगी में ठोकरें ही खाओगे। तो इस पर्सन के लिए आई थिंक सीखने लायक बहुत सी बातें हैं। जितना जल्दी ये पर्सन सीखेगा उतना ही जल्दी इस पर्सन की ज़िंदगी में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कार्ड आ गया है माता-पिता का एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है आत्मविश्वास। आई थिंक ये पर्सन फिलहाल अपने फैमिली से दूर जा रहा है या फिर जिसे हम कहते हैं कि ब्लेसिंग्स मतलब पेरेंट्स की जो ब्लेसिंग्स इनकी तरफ नहीं पहुँच पा रही है। और ये आत्मविश्वास या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि अहंकार ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो इनमें आत्मविश्वास था जो आपको बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आजकल ये हवा में उड़ रहे हैं जिसका परिणाम इनको जल्द ही भुगतना पड़ेगा। अगर हम करते हैं दूसरे ओरेकल से क्लैरिफाई, तो पहला कार्ड मिल चुका है जो कि है जॉब चेंज, ठीक है? सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है बिज़ी, ठीक है? थर्ड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है फूड
एंड फोर्थ कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है लिटिल जॉन। आई थिंक इनका जो फिलहाल का रूटीन है वो हमें यहाँ पे पता लग रहा है। ये फिलहाल अपनी जॉब के पीछे पड़े हैं। इनको लग रहा है कि मे बी अगर मैं अपना जॉब चेंज करूँ तो शायद कुछ बढ़िया हो जाएगा, या फिर इनको जॉब चेंज करना पड़ रहा है और इसमें ही ये पर्सन बिजी है, व्यस्त है। इनको शायद समय नहीं मिल रहा है आपसे कांटेक्ट करने का। शायद यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और नई जॉब ढूंढ रहे हैं। एंड जो फूड जहाँ मिले, जैसे कि कहीं पे इन्होंने कुछ वड़ा पाव जैसा खाया, या फिर रास्ते पे जो मिला वो उन्होंने चाहे फिर छोटा-सा होटल हो, छोटा-सा रेस्टोरेंट हो, वहाँ पे चले गए। तो अच्छा खाना भी आई थिंक ये पर्सन फिलहाल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है ना कि छोटी-छोटी खुशियाँ कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं, ये एक बहुत बड़ा सबक इनको आजकल मिल रहा है। ये अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेज़ोनेट। थैंक यू।